जब भी हम दही भल्ले खाते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि दही भल्ले एकदम सॉफ्ट, जूसी और फूले-फूले से होने चाहिए। हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है दही भल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एवन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल से दही भल्ले। सुपर सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए हमने माश की दाल ली है 1 कप। ये हमारा मजलिन कप है। पहले हम दाल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। दाल को भिगोए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। इसे मैंने 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इससे दही भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए दाल एकदम से सॉफ्ट हो गई है। इसे हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। दाल को हमने ग्राइंडर में डाल दिया है। थोड़ी सी हमने आइस क्यूब ली हैं, वो इसमें डाल दी हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने से इसकी जो मिक्सिंग है वो देखें बहुत अच्छी से हो गई है और एकदम से फ्लफी। बैटर को चेक करने के लिए कि आपका बैटर सही बना है, एक कटोरी में हमने पानी लिया है और इस मिक्सचर को हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं। ये देखिए जो मिक्सचर है वो पानी की सतह के ऊपर है, नीचे नहीं बैठा। इसका मतलब है कि आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। चलिए अब इनको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 2 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म करके फ्लेम को बंद कर देना है और ऑयल को ठंडा होने देना है। जब तेल हल्का गर्म हो तो इसमें बैटर डालते जाइए। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म है, इसमें हम डालना शुरू करते हैं। आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं और एकदम अच्छे से फूलना शुरू हो गए हैं। साथ साथ चम्मच हिलाते रहिए। इनकी हम जो साइड है वो चेंज कर देते हैं। जब आपका बैटर जो है वो अच्छा रेडी हुआ होगा तो आपको जो भल्ले हैं वो भी बहुत अच्छे से रेडी होंगे। बहुत ही फ्लफी तैयार हो रहे भल्ले। इस तरह से आप इनको साथ साथ हिलाते रहिए। फ्लेम आपने लो रखनी है। दही भल्ले हमारे जो है वो रेडी हो गए हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में हमने बटर पेपर रख लिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी बैटर जो है उसके भी बना लेते हैं। ये बाकी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो जाते हैं और वो भी बहुत कम वक्त में। ये दही भल्ले भी हमारे बन गए हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एकदम से सॉफ्ट और जूसी जो दही भल्ले हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। हमारे जो भल्ले हैं वो एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट ये रेडी हुई है। अंदर से भी एकदम से सॉफ्ट और अच्छी तरह से पक गए हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। हरा धनिया हमने थोड़ा सा लिया है वो इसमें मिक्स कर देते हैं। चम्मच से इसको अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम भल्ले डाल देते हैं। इन्हें चम्मच की मदद से नीचे कर देते हैं ताकि पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट हम इन्हें पानी में डिप रखेंगे। भल्लों को भिगोए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बाउल में 1 kg मैंने दही लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। भल्लों को हम हाथों से अच्छी तरह प्रेस करके इनका पानी निकाल के दही में डाल देते हैं। अगर आपने ताज़े भल्ले बनाए हैं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट ही आप इनको पानी में डालिएगा। अगर आपने पहले से बना के रखे हुए हैं और फ्रिज में पड़े हुए हैं तो फिर आप थोड़ा सा पानी को नीम गर्म कर लें और फिर इसमें भिगो दें। पाँच से 6 भल्ले मैंने दही में डिप कर दिए हैं।
दही में भी ये और ज़्यादा फूल जाएंगे। इसे हम सर्व करते हैं। ये हमारा सर्विंग प्याला है, इसमें हम डाल लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी चटनी डाल लेते हैं। थोड़ी सी इस पर ये रेड चटनी चली जाएगी इसमें। और मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्विंग प्याला है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त भले आप घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी भले आप घर में बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं इस रेसिपी के ज़रिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।